आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद इश्तियाक जिया आपके लिए लेके आया हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि मैं जब भी आऊँ आपको मेरा नया वीडियो मिल पाए। मैं हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, अच्छा मार्क्स लाया बच्चे। अगर मेरे साथ आप अच्छे से पढ़ते हैं, मेरी लेक्चर क्लास को अच्छे से सुनते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स का आना तय है। तो आइए हम लोग देरी किए हुए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि हमारे बिहार बोर्ड का पहला क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद क्या है? क्वेश्चन का नाम है राष्ट्रवाद के बारे में आप क्या जानते हैं, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद की अगर बात की जाए, राष्ट्रवाद होता क्या है ना? राष्ट्रवाद क्या होता है, पहला क्वेश्चन है जो बीएसबी बोर्ड जो बिहार में चलता है। राष्ट्रवाद देश के प्रति जागरूक होना, देश से प्रेम होना, देश के बारे में सोचना, देश के बारे में समझना, है ना। उसी को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? राष्ट्रवाद कहा जाता है। मतलब देश के प्रति जागरूक होना, देश के बारे में सोचना, देश के बारे में समझना, है ना, देशभक्ति की भावना होना, इसी प्रक्रिया को राष्ट्रवाद कहा जाता है। क्या बात है? तो राष्ट्रवाद आप समझ गए होंगे। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति सोचना, समझना, देश से प्यार होना, देश से प्रेम करना को ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। जैसा कि नोट्स में भी लिखा हुआ आप देख रहे हैं, देश के प्रति जागरूक होना, देश से प्यार होना, देश के बारे में सोचना, समझने की प्रक्रिया को ही राष्ट्रवाद। अगर आप इस तरह से इतना सिंपल क्वेश्चन सिंपल वे में आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं समझाया जाता, आप मेरे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर समझ के जाएँ। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेजनी कौन था? क्वेश्चन का नाम क्या है? मेजनी कौन था मेरे दोस्तों? इसी क्वेश्चन का नाम है मेजनी कौन था। तो आइए हम लोग जानते हैं मेजनी कौन था। ये क्वेश्चन पता नहीं, इस बार लगातार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लगातार ये पूछा जाता मेजनी कौन है। तो मैं बता दूं आपको, मेजनी जो है वो इटली का निवासी था। वो एक योग्य सेनापति था। इन्होंने 1831 ईस्वी को यंग इटली नामक संस्था का गठन किया था, जिसमें इन्होंने कहा था अगर इटली का एकीकरण करना है तो एकीकरण की जिम्मेदारी युवाओं के हाथों में देना पड़ेगा। और 1834 ईस्वी में इन्होंने यंग यूरोप की स्थापना किया था। मेजनी के दिल में यह बात थी। आप जो यह पिक देख पा रहे हैं दोस्तों, यह मेजनी था। इन्होंने 1831 ईस्वी को यंग यूरोप और 1834 ईस्वी को यंग इटली नामक संस्था का गठन किया, जिसमें इन्होंने कहा कि अगर इटली का एकीकरण करना है तो एकीकरण का जिम्मेदारी युवाओं के हाथों में देना पड़ेगा। मतलब इटली जो है लगभग 7 राज्यों में बटा हुआ था। ये चाहते थे कि मेजनी चाहते थे इनका एकीकरण हो जाए, यह एक जगह इकट्ठा हो जाए, है ना। एकीकरण का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना। जब बहुत सारा बुक आप देखते हैं या बहुत सारा प्लेट है, बहुत सारा छिड़ियाया हुआ है, उसको एक जगह अगर एक जगह हम रख दें तो उसी को मतलब होता है एकीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिफिकेशन। ये जो मेजनी को आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो देख पा रहे हैं इतने सुंदर व्यक्ति को, यही था मेजनी। ये इटली का एकीकरण करना चाहते थे और इन्होंने कहा कि इन्होंने एक संस्था गठन किया 1834 ईस्वी में, जिसमें इन्होंने कहा कि अगर इटली का एकीकरण करना चाहते हैं तो एकीकरण का जिम्मेदारी युवाओं के हाथों में आपको देना पड़ेगा, अन्यथा जो है आपका इटली का एकीकरण नहीं हो पाएगा। तो मेजनी कौन था? तो मेजनी इटली का निवासी था। कहाँ का निवासी था मेरे दोस्तों? मेजनी इटली का निवासी था। वह एक योग्य सेनापति था। इन्होंने 1831 ईस्वी को, डेट को याद रखना दोस्तों, डेट को याद रखना। अगर जिन बच्चे को मेरा पीडीएफ चाहिए वो मात्र 300 रुपया पे कीजिए, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स का सभी का पीडीएफ मिल जाएगा और अच्छे तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे। 1831 ईस्वी को उन्होंने यंग इटली नामक संस्था का गठन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इटली का एकीकरण करना चाहते हो तो एकीकरण का जिम्मेदारी युवाओं के हाथों में देना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन आए मेजनी कौन है तो इतना बातों को तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो रटिए नहीं मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा आखिर क्या बातें हैं। का मेजनी कौन था? तो मेजनी इटली का निवासी था। यह एक योग्य सेनापति था। इन्होंने 1831 ईस्वी को यंग इटली नामक संस्था का गठन किया, जिसमें इन्होंने कहा कि अगर इटली का एकीकरण करना है तो एकीकरण का जिम्मेदारी युवाओं के हाथों में देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI लगा दीजिए इस क्वेश्चन में। अल्लाह कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम लोग जानते हैं कि जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बाधाएं थी। तो जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी जिसको निम्न रूप में क्या किया गया, उल्लेखित किया गया। जैसे आप देख पा रहे हैं निम्न रूप में उल्लेखित किया गया है। पॉइंट वाइज ऐसे ही लिखना है मेरे दोस्तों, लिखने का यही तरीका होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, आप ऐसे ही लिखेंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मतलब कि आपका जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी जिसको निम्न रूप में उल्लेखित किया गया। नंबर 1 है आपका जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। नंबर 2 हो गया आपका जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद का भाव। जब देश प्रेम की भावना नहीं रहेगी तो कैसे यूनिफिकेशन हो पाएगा, कैसे एकीकरण हो पाएगा। जैसा पहला 300 छोटे बड़े राज्य मतलब बहुत सारा राज्य में बटा हुआ था, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों का सोच अलग अलग होता है, जिसके कारण सोच नहीं मिलने के कारण, थिंकिंग नहीं मिलने के कारण इसका एकीकरण करना संभव नहीं था। उसके बाद आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया इसका जो पड़ोसी देश था जो कभी नहीं चाहता था कि इसका एकीकरण हो। वाह, देखते हैं पड़ोसी बहुत ज़्यादा ये होता है, पड़ोसी नहीं चाहता है कि इसका एकीकरण हो पाए, ये जर्मनी से आज़ाद हो पाए, इसीलिए मतलब ये नहीं चाहते थे। ये 3 कारण आप याद रखिएगा। जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी, जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी मेरे दोस्तों। नंबर 1 जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। नंबर 2 हो जाएगा आपका जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद का भाव था। और नंबर 3 हो जाएगा ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, जो कि अंतिम क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चैप्टर का, यूरोप में राष्ट्रवाद का। मेटरनिख युग क्या है। मेटरनिख युग के बारे में बात की जाए तो मेटरनिख युग क्या है। मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था। कौन था, ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था। देखते हैं मेरे दोस्तों क्या था। सन 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा युग चला जिसे मेटरनिख युग कहा जाता है। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर जो कभी नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। मतलब मेटरनिख युग है क्या, ऑस्ट्रिया ये ऑस्ट्रेलिया वो देश क्रिकेट खेल मैक्सवेल वाला नहीं है, ये यूरोप महादेश में वो ऑस्ट्रेलिया जो आपका एक देश है। तो मेटरनिख क्या है, मेटरनिख युग क्या है। 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक एशिया में 1815 से लेकर 1848 से ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा युग चला जिसे मेटरनिख युग कहा जाता है। मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर था जो कभी नहीं चाहता था जर्मनी का एकीकरण हो। इस तरह से आपका सब्जेक्टिव का ये तीनों क्वेश्चन, जैसा कि हम लोगों ने देखा, पहला पहले राष्ट्रवाद क्या है, एक बार चलते चलते बता दें आपको। राष्ट्रवाद क्या है, देश के प्रति जागरूक होना, देश के प्रति प्रेम होना, देश से प्यार होना, देश के बारे में सोचना समझना, राष्ट्रवाद है। मेजनी कौन था, मेजनी इटली का निवासी था, यह एक योग्य सेनापति था। इन्होंने 1831 ईस्वी को यंग इटली नामक संस्था का गठन किया जिसमें इन्होंने कहा कि अगर इटली का एकीकरण करना है तो एकीकरण का जिम्मेदारी युवाओं के हाथों में देना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद का भाव था। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था जर्मनी का एकीकरण हो। मेटरनिख युग क्या है, उसका चौथा क्वेश्चन देखा, मेटरनिख युग क्या है। सन 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक ऑस्ट्रिया में एक ऐसा युग चला जिसे मेटरनिख युग कहा जाता है। मेरे दोस्तों, जिन लोगों को भी ये PDF फाइल चाहिए वो जल्द से जल्द मेरा PDF फाइल ले सकते हैं, और इस PDF फाइल को आप गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से आप हमें पेमेंट कर सकते हैं। इसका PDF फाइल आपको मात्र 300 रुपया में, जिसमें 10th का टोटल चारों पेपर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल मात्र 300 रुपया में PDF आपको मिल जाएगा। आप अच्छे से घर में बैठ के पढ़ पाइएगा। PDF लेना है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 870988 पर कॉल करके आप 300 रुपया दे के आप PDF को ले सकते हैं। तब तक के लिए मेरे दोस्तों एक अनुरोध है आपसे कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें, क्योंकि आप ही की वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है। जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा।